एपेक्स न्यूज इंडिया नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार, मैं हूं दीपिका एसलिंगडॉ। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। खबरें से पहले हमारे सारे दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बजट 2026 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग में देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों से मुलाकात की। इस बैठक में आर्थिक चुनौतियों, ग्रोथ रोड मैप और फिस्कल प्रायोरिटीज पर विस्तार से चर्चा हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को नई रफ्तार देने के लिए सरकार 25,000 करोड़ रुपए की रिस्क गारंटी फंड पर विचार कर रही है। इस कदम से अटके हुए प्रोजेक्ट्स को रिवाइव करने, बैंक लेंडिंग बढ़ाने और इन्वेस्टर्स का भरोसा वापस लाने की उम्मीद है। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन के बाद एवके हॉस्पिटल के बाहर एलीट फोर्स रैपिड एक्शन बटालियन RAB तैनात कर दी गई है। खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। पूरी राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस पर डर और हिंसा की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि TMC ने इस मामले में लेफ्ट को भी पीछे छोड़ दिया है। शाह के मुताबिक लगभग 300 बीजेपी कार्यकर्ता मारे गए और 3000 से ज्यादा को हिंसा के कारण स्थायी रूप से पलायन करना पड़ा। उनका आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता तब तक अपने गांव में नहीं घुस पाते जब तक TMC ज्वाइन ना करे। और प्रतिशोध की राजनीति, पूरा देश ऐसी आशा करता था कि यहां से कम्युनिस्ट जाने के बाद हिंसा और प्रतिशोध की राजनीति समाप्त हो जाएगी, मगर हुआ उल्टा। इन्होंने तो कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहला दिया। मित्रों, अब तक 300 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए हैं। 21 के चुनाव के बाद लगभग 3000 कार्यकर्ता विस्थापित बनकर आज भी अपने गांव में नहीं लौटे हैं। उनको दबाव बनाया जाता है कि आप तृणमूल का झंडा उठाओ तभी गांवों को रहने देंगे। क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है? कोई व्यक्ति अपने किसी राजनीतिक दल में काम करना है, वो स्वतंत्र रूप से तय नहीं कर पाएगा। वो ममता जी मुख्यमंत्री की चैम्बर से तय करेगी क्या? जम्मू और कश्मीर BSF के एक जवान ने बताया कि रात के समय ज्यादा ठंड, घना कोहरा और अंधेरा ऑपरेशन को मुश्किल बना देता है। फिर भी लगातार पेट्रोलिंग और एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के जरिए बॉर्डर सिक्योरिटी सुनिश्चित की जा रही है। अमित शाह ने बंगाल सरकार पर महिला सुरक्षा को लेकर तीखी प्रहार किया। उन्होंने 7 बजे के बाद महिलाओं के बाहर ना निकलने वाली टिप्पणी पर सवाल उठाते हुए कहा कि हर समय महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। गरीब बंगाल की जनता के अधिकार का पैसा आपकी कैडर की भेंट चढ़ रहा है। आपको इसको जवाब देना पड़ेगा। महिलाओं की सुरक्षा ये बहुत बड़ा मुद्दा बना है और अधिकृत रूप से कहा जाता है कि महिलाएं 7 बजे के बाद अपने हॉस्टल और घर से न निकले। हम कौन से जमाने में जी रहे? मुगल काल में जी रहे हैं क्या? ममता जी, ये आजाद भारत, यहां माताओं बहनों को पूरा दिन जब इनकी मर्जी हो, जब इनको काम हो, घर के बाहर निकलने की सुरक्षा प्रदान करना ये हमारा संवैधानिक दायित्व है, जो देने में आपकी सरकार विफल गई है। RG कर मेडिकल कॉलेज का मामला हो, संदेश खाली का मामला हो, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज का मामला हो, साउथ कॉलेज लॉ कॉलेज का मामला हो, हर जगह बेटियां असुरक्षित हैं और ढेर सारे लोग और ढेर सारी माताएं बहनें ये अत्याचार से तंग आ चुकी है, असुरक्षा से तंग आ चुकी। वो भी राह देख रही है कि कब वोट देने का अधिकार आए और हम ये निकम्मी तृणमूल कांग्रेस की सरकार को हटा दें। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। 1991 में ITDC एम्प्लॉय DK शर्मा को नौकरी से हटा दिया गया था। अपने केस का फैसला आने से पहले पिछले साल उनका निधन हो गया। दशकों से लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनके लीगल एड को 50% बैक वेजेस देने का आदेश दिया। यह मामला न्याय प्रणाली में देरी पर बड़े सवाल खड़े करता है।
In a stark reminder of judicial delays, a three-tier legal battle took 34 years to conclude. An ITDC employee, terminated in 1991, finally won relief from the Supreme Court of India, but passed away a year before the verdict. The case moved from the Labour Court to the Rajasthan High Court and then the Apex Court. While the Labour Court ordered reinstatement with full back wages, the Supreme Court limited relief to 50% back wages for the legal heir, highlighting how prolonged litigation can outlast those seeking justice. जम्मू और कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में भारतीय सेना गांव वालों को आतंकवाद से निपटने के लिए ट्रेनिंग दे रही है। विलेज डिफेंस गार्ड्स को सतर्क रहने और अपने गांव की रक्षा करने के लिए तैयार किया जा रहा है, जिससे ग्राउंड लेवल सिक्योरिटी मजबूत हो सके। यहाँ तक के कारण सभी को पता चल गया। अभी आप लोगों को बताया जाएगा जंगल में पेट्रोलिंग करते समय कैसे मूवमेंट किया जाता है। हथियार को खोल कर आप भी आ जाओ, 303 वाले भी आ जाओ मेरे पास। आइए ना, हो गया। मैजिक कैच होता है ये वाला, इस कैच को दबाना है और इसको सीधा निकाल देना है। इसको थोड़ा सा साइड दबाना, थोड़ा जोर से कीजिए आप। इसको हथियार को सीधा रखो, देखो यार रखो ऐसे, एक हाथ से यहाँ पकड़ो, हाँ निकल गया। अभी बाकी जो कार्रवाई बताइए उसको कीजिए। हाँ इसको निकाल कर रखो, अब इसको पकड़ो। मैंने कैसे बताया था आपको वैसे। हाँ बहुत बढ़िया, रख दो नीचे, रख दो जमीन में। हाँ रख दो, हथियार को रख दो। हाँ हो गया। अभी वापस जैसे आपने खोला वापस जोड़ो उसको। अभी जोड़ते समय क्या करेंगे, जो पुर्जा सबसे लास्ट में खुला है वो सबसे पहले जोड़ा जाएगा, ये ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। जो चीज सबसे लास्ट में खुलती है सबसे पहले जोड़ी जाती है। जोड़िए आप पूरा, और दबा उसको। हाँ ये अब जाने तो पूरा। हाँ अब इसको ऊपर करो, पहले बैरल को आगे करो ऊपर। नहीं हाँ इसको वापस बिठाओ आगे। अभी ट्रिगर प्रेस करो ऊपर की तरफ करके। हाँ ये बहुत बढ़िया के साथ बैठ जाओ। ये बिल्कुल तो बिना से इसको देखिए मारे करके मिलेगा।
ठीक है भाई, लोगों ने भी करना, ठीक है। पहले खड़े होकर पोजीशन कैसे लेना है, उत्तराखंड की अपोजिट, एक दूसरे का अपोजिट लो। अभी जैसे आपने देखा होगा कैसे लेना है, हाँ एक दूसरे का अपोजिट, हाँ थोड़ा एक दूसरे टच हो जाओ, कमर टच करो एक दूसरे का थोड़ा, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया। आँख से देखो, शिस्त लो, आँख से कैसे देखते रहे एप्पल में, कैसे देखे, आँख से देखो, हाँ बिल्कुल। अभी तक बैठ के लो, एक बैठ के वैसे जैसे ही बताया। हथियार थोड़ा ऊपर करो, पल्ले पीछे से पीछे होना है, बहुत बढ़िया। ये शॉट जबरदस्त है हमारा, देख रहे हो आप लोग, ठीक है भाई, हाँ बस दो बुजुर्ग आ जाओ, करना नहीं है। आपने फोटो कैसे अभी देखिए, आपने फोटो कैसे कैसे खींचना है, वैसे अभी आपकी थोड़ी सी पोस्ट थोड़ा सा। On rugged mountain terrain, amid dense forests and steep slopes, villagers along the line of control in Jammu are being trained in self-defense tactics by none other than the Indian Army. पर बैरल करके क्लियर करना है 2 बार, हल्का टर्न करना। In Doda district, the army is training village defense guards, both men and women, to serve as the first line of defense against cross-border terrorism. Around 150 villagers are being trained to handle automatic weapons and in bunker safety by the Rashtriya Rifles and the Special Operations Group of the Jammu and Kashmir Police. भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, एसओजी जिंदाबाद, जेएंडके पुलिस जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। आभारी हैं हम इंडियन आर्मी और जेएंडके फोर्स के, जो लोग इन्होंने इतना बड़ा ये कार्यक्रम किया है। यहाँ पे 14 हमारी कमेटीज़ को इन लोगों ने बुलाया है और उनको गन्स की ट्रेनिंग दी जा रही है, बंकर्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। हमें बंकर्स में रहना है, किस किस्म का हमारा बंकर है, हमें उसमें किस हिसाब से अपने आप को पहले सेफ करना है और फिर दुश्मन के साथ हमें दुश्मन के कार्रवाई का जवाब देना है। आर्मी के साथ हमने कई बार 95-96 का दौर भी देखा है, उनका भी सहयोग किया है। और उसके साथ साथ जब से ये ऑटोमेटिक हथियार मिले हैं तब से तो हमें डरने का नामो निशान नहीं है। हमें जेके पुलिस के द्वारा, आर्मी के द्वारा कई बार ट्रेनिंग दी गई है। अब कॉन्फिडेंस हमारा एक फौजी की तरह बेहतर है। The army-led initiative aims to strengthen village-level security in remote border areas of Doda so that civilians and security forces can jointly counter terrorist threats. रिपोर्टर के सवाल पर अमित शाह ने स्पष्ट किया कि बंगाल सरकार भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग के लिए जमीन देने से इनकार कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर वो 7 पत्र ममता बनर्जी को लिख चुके हैं और केंद्रीय गृह सचिव कई बार मीटिंग कर चुके हैं, फिर भी सहयोग नहीं मिल रहा। जो सवाल आपने किया है उस पे प्रतिक्रिया ये मिलती है कि बीएसएफ तो केंद्र के अधीन है, आखिर ये तुम कहां भाभी जी को याद करते थे? मैंने पहले ही जवाब दे दिया। बीएसएफ जब तक फेंसिंग नहीं होती है तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती है। बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी को। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहां कर मीटिंग कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? और फिर भी नदी नाले जंगल कहीं से कोई घुसपैठिया आ जाता है, कहां आता है? सबसे पहले गांव के थाने और पटवारी के बगैर कोई रह सकता है? इसके डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है? बंगाल सरकार बना रही है। देश भर से जो घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, इनके पास से बंगाल के डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़े जाते हैं। उन्होंने घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती। बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है और आने वाला समय बहुत चिंताजनक है। नागालैंड मिनिस्टर की कड़ी चेतावनी।
नागालैंड के मंत्री तेमजन इमना ने चिकन नेक कॉरिडोर पर धमकियों को लेकर सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि देश के दुश्मन भारत की ताकत और संकल्प को कम अंक रहे हैं। बांग्लादेश वाले जो भी कह रहे हैं, हम तो इतना निंदा नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि वो लोग आके तो देखे पूर्वोत्तर में। हम लोग जान गए कि उन लोगों का इरादा क्या है। वो लोग हम लोगों का घटोत्कच और हिडंबा नहीं देखा है। तो आ जाइए, हम लोग उनको दिखाएंगे कि कैसा है। गले वले काटने का जो चक्कर है ना, वो हम लोगों से कोई अच्छा नहीं जानते हैं। बांग्लादेश जो बार बार चेतावनी दे रहा है हमारा भारत को, और खास करके नॉर्थ ईस्ट और चिकन नेक कॉरिडोर को काट करके ग्रेटर बांग्लादेश का बार बार बात कर रहा है। कल हमारा मंत्री MP साहब तापिर गाव तो बहुत जोर शब्दों में निंदा किया है। आप नागालैंड से हैं, बहुत इम्पोर्टेंट समस्या और लोग काफी चिंतित हैं। अरुणाचल में जोर से प्रोटेस्ट भी चल रहा है इसका ऊपर में। नहीं, ये सब तो होना ही था, मगर बांग्लादेश वाले जो भी कह रहे हैं, हम तो इतना निंदा नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि वो लोग आके तो देखे पूर्वोत्तर में। हम लोग जान गए कि उन लोगों का इरादा क्या है। अगर वो लोग सोचता है कि चिकन नेक क्या नेक, हम लोगों का कोई नेक नहीं है। ये मीडिया के शब्दों हैं। हम बहुत मजबूत कड़ी से भारत के साथ जुड़ा हुआ है और भारतीय है हम। और वो बांग्लादेशी लोग जो है, हम ये भी नहीं बोलना चाहेंगे कि सब बांग्लादेशी गलत है। कुछ जो पागल लोग हैं ये सब बात करते हैं। वो लोग हम लोगों का घटोत्कच और हिडंबा नहीं देखा है। तो आ जाइए, हम लोग उनको दिखाएंगे कि कैसा है, अगर आ सकते हैं तो। मगर देखो, ये सब राजनीति में वो लोग जो कुछ भी सोचते हैं, वो लोग को भूलना नहीं चाहिए कि 1971 में 72 में भारत ने ही उनको आज़ाद किया, और इतना जल्दी भूल गया तो बहुत कुछ हो सकता है। और गले वले काटने का जो चक्कर है ना, वो हम लोगों से कोई अच्छा नहीं जानते हैं। वो लोग बहुत नया चीज है। हिमाचल प्रदेश के मंडी के करसोग के तुमुन गांव में पहली बार HRTC बस पहुंचने पर गांव वालों ने रिबन कटिंग और फूलों से स्वागत किया। पहाड़ी इलाकों में कनेक्टिविटी सिर्फ सफर नहीं बल्कि जिंदगी की रेखा होती है। राजस्थान के धौलपुर में नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोपी 50 साल के व्यक्ति को वृंदावन उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। आरोपी महिला के भेष में बुर्का पहने और लिपस्टिक लगाकर छुपा हुआ था। उस पर पहले से 5 केसेस दर्ज है। मामले में उड़ीसा में एक एडिशनल तहसीलदार के घर छापे के दौरान 100 ग्राम सोना, 75 से 80 लाख नकद, 3 इमारतें और 4 प्लॉट्स बरामद हुए। Also continuing, but at present we can't say exact figure because counting is still going on. So after completion of the counting, details will be updates will be given. That is approximately 75-80 lakhs.
market continuity is going on, but it is not possible to exit. For places. Additional cost will have currently. Search is continuing. Thank you. 48 साल के अंतरिक्ष सफर के बाद नासा का वॉयेजर 1 अब पृथ्वी से लगभग 1 लाइट डे दूर करीब 16 बिलियन माइल्स की दूरी पर पहुंच चुका है। ये पूरी मानवता के लिए एक गर्व का पल है। HAL के ध्रुव न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर ने अपनी पहली सफल उड़ान भरी। इसके साथ ही HAL ने सिविल एविएशन हेलीकॉप्टर सेक्टर में औपचारिक एंट्री कर ली। इस उड़ान को सिविल एविएशन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने फ्लैग ऑफ किया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में कुछ बांग्लादेशी नागरिकों के बेंगलुरु में काम करने और अन्य लोगों को आने का न्योता देते देखने का दावा किया जा रहा है। एक और वीडियो में कहा गया है कि अन्य राज्यों की क्रैकडाउन से बचने के लिए बेंगलुरु सेफ हेवन बन रहा है। अगर ये सच है तो ये लॉ एनफोर्समेंट पर बड़े सवाल खड़े करता है। सिक्योरिटी ड्यूटी वॉचमैन आलार बाड़िए नाम के तारे तारे धरिए আমরা ফটো ফটো মারছি আর ওই তো হে বাড়িয়েগিরি করে সিকিউরিটি ডিউটি করে 12,000 পেমেন্ট পায় আর ও না নাইট 9,000 টাকা আর দিনে 11,000 টাকা আচ্ছা আচ্ছা 11,712 मतलब 12,000 হাসপিং ক্লিন করে তে আমরা গাড়িও দিয়ে দুইয়া দিবে আর রবি ভাই তারে কোনটা কো ভরসা হয় না ফটো লাগাইলে আছে দেখিলে আর জসিম ভাই অলরেডি জাতি হয় যা তু हल्लावाली बरस M0 क्या किससे औकात दिखा रहा है M0 क्या गाड़ी है खाली आप तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं उनके खानता पड़ती है फलाई किसे की मांग ले तो गाड़ी ले लो को आको तू ना ये जान के लिए दिखा रहा है यार एक काम कर तूने एक काम करो प्रधान सिक्योरिटी कर दे यूनिफॉर्म लगा लो सिक्योरिटी कर पूरा असुविधा ना काम करते भाई আমরা পুরো জুয়া করি আমরা গোবাড়িয়ে সিকিউরিটি ডিউটি করে আর মানুষ দেখলে বুঝলিবা আসামের ভাইদের বলতেছি আপনারা নামনি অঞ্চলের মানুষ উজনি অঞ্চলত গই কাম করবেন না যেই কামই হোক করবেন না আপনাদের অভাব বুঝতে দেন আপনারা সম্মানের সহিত কাম করবেন আল্লাহর দুনিয়ায় কেউ না খেয়ে মরে যায় না রিজিকের মালিক আল্লাহ টেনশন করবেন না বাইরে বের হন আমি আজকে 10 বছর ধরে বেঙ্গালুরুই মরে যাইনি আল্লাহর দুনিয়ায় এক জায়গা না এক জায়গায় আমার রিজিক লিখে থুইছে তো আপনারা নামনি অঞ্চলের মানুষ উজনি অঞ্চলত গই কাম করবেন না বুঝুক মানুষে যে আপনারা কত মূল্যবান মুসলমান কত মূল্যবান আসামের মানুষকে বুঝতে দেন আপনারা যদি কাজ না পান আমার সাথে কন্টাক্ট করেন বেঙ্গালুরু ইন্ডাস্ট্রি বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি আছে কাজ করে খাবেন
কাজের সাথে সাথে ইজ্জতও পাবেন। ছাড়েন ওই হিমন্তর দেশ, লাগান বিদেশ। न्यू ईयर 2026 से पहले बीएसएफ ने जम्मू सेक्टर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर अपने जवानों को अलर्ट कर दिया है। विंटर बॉर्डर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के तहत एलओसी पर पेट्रोलिंग और सख्त कर दी गई है। अमित शाह ने विश्वास जताया कि 2026 में बीजेपी वेस्ट बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने पार्टी के लगातार बढ़ते वोट शेयर और सीटों का जिक्र किया। 0 पर पहुंच गई और 34 साल तक शासन करने वाला कम्युनिस्ट गठबंधन भी एक भी सीट प्राप्त नहीं कर पाया और हमने मुख्य विपक्ष का स्थान प्राप्त किया। आज शुभेंदु जी मेरे साथ यहां पर बैठे हैं, वो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं। 24 के चुनाव में भी हमने 39% वोट प्राप्त किया, 12% सीट प्राप्त की, 12 सीटें प्राप्त की और 26 में हम निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। मित्रों, ये 24 से अब तक का समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शुभांकर सिद्ध हुआ है। 24 में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में और अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं। 24 के चुनाव में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत की भाजपा की और एनडीए की सरकार बनी है। मुझे पूरा भरोसा है कि 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये बंगाल की जनता तय कर बैठी है। अमित शाह ने बंगाल के नागरिकों को भरोसा दिलाया कि बीजेपी सरकार आने पर सभी मौजूदा राज्य सरकारी योजनाएं जारी रहेंगी, साथ ही नए वादों को भी जमीन पर उतारा जाएगा। 26 के चुनाव से पहले बंगाल में मंदिर मस्जिद की राजनीति शुरू हुई है। आपको पता होगा मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का एक मिनट मंदिर और मस्जिद दोनों की राजनीति कौन कर रहा है? एक तृणमूल से निकले हुए एमएलए कर रहे हैं और एक तृणमूल कांग्रेस कर रही है। तो सवाल का एड्रेस गलत है, सवाल तो सही है। निर्माण से बंगाल और भारत में शांति का माहौल बिगड़ सकता है। देखिए चुनाव के वक्त ये सब करने की परंपरा कितनी उचित है वो बंगाल की जनता को तय करना पड़ेगा, मगर मुद्दा यहां तक सीमित नहीं हुआ है। युवाओं की रोजगारी का है, महिलाओं की सुरक्षा का है, घुसपैठ का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इंडस्ट्रीज के पलायन का मुद्दा है, गिरते जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर का मुद्दा है। ढेर सारे मुद्दे हुए, कहीं से बच नहीं सकते। मतुआओं को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। जो शरणार्थी बंगाल में आए हैं वो भारत के नागरिक है, इनका कोई नुकसान नहीं कर सकता, ममता बनर्जी भी नहीं कर सकती। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अमित शाह के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जब असम और त्रिपुरा इन्फिल्ट्रेशन से लड़ रहे हैं
तब बंगाल सरकार फेल हो रही है। उन्होंने नेशनल बॉर्डर मैनेजमेंट ग्रिड का प्रस्ताव का स्वागत किया। Assam and the northeastern states has stopped the infiltration, but the West Bengal at the borders is still open. That is the factual position. While Assam, Tripura is fighting with the infiltration, Bengal is opening door for the infiltrators. I think we must take strong action in West Bengal, Bangladesh border. So did the Union Home Minister also repeated that? I think this is the factual position. Home Minister has proposed a national grid. We welcome it. अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। एक बार फिर एपेक्स न्यूज की टीम से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। Apex News, India, Northeast.